अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। एक मरतबा फिर से हाजिर हो चुका हूं लेकर एक और इस्लामियत की वीडियो। नाज़रीन, जब से भारत में देश के नाम को बदलने की बात कही गई है, हर जगह सिर्फ इसी के ऊपर बहस हो रही है। कुछ लोग भारत नाम को तरजीह दे रहे हैं तो कुछ का मानना है कि इंडिया नाम हमारे देश के लिए सबसे बेहतर है। अब भारत का नाम इंडिया से बदलकर भारत किया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर देश भर में जमकर बहस हो रही है। अब आलम यह है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस बात का फायदा उठाना चाहता है और पाकिस्तान अपने देश का नाम बदलकर इंडिया करना चाहता है। लेकिन जैसे ही ये बात पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को लगी तो उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को खुली धमकी दे दी है। तो आखिर क्यों और कैसे पाकिस्तान अपना नाम इंडिया कर सकता है, आइए इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, कुछ दिनों से भारत में देश के नाम को बदलने पर बहुत सी बहसें हो रही है। G20 की समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया नाम की जगह भारत नाम की प्लेट के साथ बैठना हो या फिर G20 समिट के लिए मेहमान देशों को न्योते में इंडिया की जगह भारत लिखना हो, धीरे धीरे सरकारी कागजातों में इंडिया नाम की जगह भारत दिखाई दे रहा है। और नाज़रीन, हमारे मुल्क की सदर मुमलिका द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसके बाद से ही लोगों को ये लगने लगा है कि शायद हमारे मुल्क का नाम इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बदलना चाहती है और उसके बदले भारत रखना चाहती है। तो जगहों के नाम बदलने के लिए जाने जाने वाली मोदी सरकार क्या अब देश का नाम भी बदलने जा रही है? तो यही सवाल हर किसी के जहन में चल रहा है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि इसके मुतालिक अभी तक सरकार ने कोई बयान नहीं दिया है। ये सिर्फ लोगों ने कयास लगाए हुए हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि मुल्क के नाम को तब्दील करने वाली खबर को लेकर बाहरी मुल्कों में भी बातें हो रही हैं और खासतौर पर पाकिस्तान इस बात को लेकर बेहद ही खुश नजर आ रहा है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान इंडिया नाम पर काफी पहले से ही नजर जमाए हुए हैं और इस बार अगर यूएन में हमने इंडिया नाम छोड़ा तो पाकिस्तान उसे लपकने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। इसी वजह से नाज़रीन, आपको बता दें कि पाकिस्तान कई सालों से यह दावा करता आया है कि इंडिया का नाम इंडस वैली के नाम पर रखा गया है और इंडस वैली का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में ही मौजूद है। इसी वजह से इंडिया नाम पर पाकिस्तान का ही हक होना चाहिए। और ऐसे में जब भारत अपना नाम इंडिया की जगह बदलकर भारत कर लेगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया नाम पर अपनी मोहर लगा दे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान नहीं जानता कि ये करना उसके लिए बेहद जोखिम और मुश्किल भरा हो सकता है। जी हाँ नाज़रीन, जब से पाकिस्तान में इंडिया नाम को अपना बनाने की बात छिड़ी है, पाकिस्तान के आतंकवादी गुट सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पाकिस्तान के तालिबानी गुट तहरीक तालिबान ने जब ये खबर सुनी तो पाकिस्तान के कई इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया और गोला बारूद से हमला कर दिया है। तहरीक तालिबान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान सेना के 3 जवान भी शहीद कर दिए हैं। तो वहीं इस मुठभेड़ में 13 टीटीपी के आतंकी भी ढेर हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि खुलेआम वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने तहरीक तालिबान को अपने इलाके में घुसने से रोक दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। नाज़रीन, टीटीपी ने अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के कई इलाकों में अपना कब्जा भी जमा लिया है। और नाज़रीन, जिस तरह से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया है, वैसे ही तालिबान के निशाने पर पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान की तरफ से दावा भी किया गया है कि तहकीक तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के कहने पर ही पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। 5 सितंबर को टीटीपी के लड़कों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बेस चित्तौड़ गांव के पुलिस नाकाबंदी पॉइंट को अपना निशाना बनाया था और इस पर काबिज हो गए थे। जिसके बाद 6 सितंबर को टीटीपी के लड़कों ने पाकिस्तान की तरफ फायरिंग करनी शुरू कर दी थी और फिर दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग हुई। और नाज़रीन, आपको बता दें कि चित्तौड़ पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत इलाका है। ये इलाका पूरी तरह पहाड़ी इलाका है और यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियाँ हर वक्त बर्फ की चादर से ढकी रहती है। टीटीपी के इन हमलों का पाकिस्तान सरकार झूठ बोलकर जवाब दे रही है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर सारा इल्जाम डाल रही है। और पाकिस्तान नहीं चाहता है कि दुनिया में उसकी बदनामी हो। और नाज़रीन, कुदरत का यही खेल है। जो देश हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा दिया करता था, आज वही आतंकवादियों के निशाने पर है। तालिबान का आतंक फैलाने के लिए ही टीटीपी लगातार पाकिस्तान की सीमा में घुसकर कई इलाकों में कब्जा कर रही है। बिल्कुल उसी तरह से नाज़रीन, जिस तरह से अफगानिस्तान में 1 साल पहले हुआ था। पिछले साल 2022 में अगस्त के महीने में ही अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया था और तालिबान सरकार का मकसद साफ था, अफगानिस्तान में इस्लामी कानून लाना और इस्लाम को मानने वाले लोगों को तरजीह देना। और नाज़रीन, आपको बता दें कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाया था
तब लाखों की आबादी अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। और नाज़रीन, अगर आपको तालिबान के बारे में नहीं मालूम है तो चलिए हम आपको तालिबान के बारे में बताते हैं कि आखिर कौन होते हैं तालिबानी और कैसा होता है तालिबानी सरकार। नाज़रीन, अमेरिका ने साल 2001 में तालिबान को सत्ता से हटा दिया था, लेकिन अफगानिस्तान में रहकर ही तालिबान ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनाई और पिछले साल 2022 में एक बार फिर से अपना राज कायम कर लिया। तालिबान ने अमेरिका के साथ साल 2018 में बातचीत शुरू कर दी थी। साल 2020 में अमेरिका ने तालिबान को वादा दिया कि वो अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटा देगा, और जिसके बाद तालिबान भी अमेरिकी सैनिकों पर हमले बंद करने को तैयार हो गया था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब सोवियत रूस अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा रहा था, और पश्तो में शागिर्दों को तालिबान कहा जाता है। तालिबान अफगानिस्तान में शुरू हुई एक ऐसी मुहिम थी जिसका मकसद अफगानिस्तान में इस्लामी सोच को कायम करना था और अफगानिस्तान की हुकूमत को इस्लामी कानून और शरिया कानून के तहत चलाना था। ये वो लोग थे जो बेहद ही कट्टर मुसलमान थे और इस्लाम को अफगानिस्तान के साथ साथ दुनिया के हर देश में फैलाना चाहते थे। इसी के साथ नाज़रीन, आपको बता दें कि अमेरिका ने लगभग 2 दशकों तक अफगानिस्तान में इन तालिबानियों को सत्ता पर काबिज होने से रोका, लेकिन कोरोना के बाद से अमेरिका अपने मकसद में कमजोर पड़ गया और तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत काबिज होने के बाद से वहां रहने वाले लोगों की जिंदगियां एकदम से तब्दील हो गई और यहाँ के गैर मुसलमानों के लिए ये जगह किसी दोज़ख से कम नहीं। नाज़रीन, आपको बता दें कि तालिबान हुकूमत में औरतों पर भी कई जुल्म होने शुरू हो गए हैं और उनकी जिंदगी में भी कई तब्दीली आई है। औरतों को घर से बाहर निकलने के लिए हिजाब जरूरी कर दिया गया है, औरतों की नौकरी करने पर पाबंदी लगाई गई है, और इतना ही नहीं बल्कि औरतों की पढ़ाई तक रोक दी गई है। और नाज़रीन, तालिबान की हुकूमत में अफगानिस्तान की आबो हवा पूरी तरह से तब्दील हो गई है। गैर मुस्लिमों का रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अफगानिस्तान में एक वक्त ऐसा भी था जब हिंदू और सिखों की बड़ी आबादी रहती थी, लेकिन आज तालिबान की हुकूमत में कई हिंदू और सिख अपना धर्म छोड़कर अफगानिस्तान से जाने पर मजबूर हो गए हैं। अब जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान की खुशियों को जमींदोज कर दिया है और कई घर उजाड़ दिए हैं, वही मकसद अब तहकीक तालिबान का पाकिस्तान के साथ करने को है। पाकिस्तानी सरकार चाहे जितना मर्जी झूठ बोल दे, लेकिन वो हकीकत से मुंह नहीं फेर सकती। और हकीकत यही है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा जरिया है और इसी वजह से उसे आतंकवादियों से ही उलझना पड़ रहा है। अफगानिस्तान की तरह ही अगर पाकिस्तान में भी तालिबान का कब्जा जम गया तो उसके बाद पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं रहेगा और भारत से इंडिया नाम लेना तो दूर की बात है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक और ऐसी ही अपडेट के साथ। इसी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।